पन्ना जिले के रायपुरा क्षेत्र में ओबीसी, एसटी, एससी की आबादी 90% होने के बावजूद भी शासन प्रशासन और सामंती लोगों की दमनकारी नीतियों के द्वारा शोषित अत्याचार हो रहे हैं। आवाज उठाने पर उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। इसका ओबीसी महासभा विरोध करती है। सरकार ये जानते हुए कि शराब का सेवन करने पर शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, फिर भी शासन जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं और विगत दिनों बगवार कला में भी शराब की दुकान खोली गई। इसका ग्रामवासियों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद भी दुकान खोली गई। जनता में आक्रोश का माहौल प्राप्त है। ओबीसी महासभा चाहती है कि सरकार अपनी नीतियां सुधार ले, शरीर को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से शराब की दुकानें ना खोलें। इसी कड़ी में विगत दिनों नीरज लोधी बड़ा गांव निवासी गाटरे के राजस्व की जमीन के मीटर को लेकर रायपुरा थाने गए थे। थाना प्रांगण में मौजूद राजेश मराविया रक्षक के द्वारा कहा सुनी हुई कि ये भी बताया गया कि मारपीट भी हुई। तो थे, लेकिन यहाँ पर एक बीच में माहौल बना था। यहाँ के जनप्रतिनिधि एक भी नहीं दिख रहे। तो क्या ये कोई पार्टीगत कार्यक्रम है या फिर यहाँ क्षेत्र का कार्यक्रम है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ओबीसी महासभा आप कैसे रजिस्ट्रेशन है हमारा, स्वतंत्र है ना, हम कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं ना भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। हम कोई भी व्यक्ति हो, नीरज की अपेक्षा कोई भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या अन्य लोग भी अगर किसी शासन के कोई प्रताड़ित करता है तो उसके साथ में हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं। और ये जो नहीं आए वो बता सकते हैं, उनका तो नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से कि ओबीसी महासभा लड़ाई आपके बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रही है। और जिसमें जो हम मुद्दा रखे थे किसानों का, आप ही लोग बताइए, मुख्यमंत्री महोदय जी ने बोला था कि हम 4000 रुपए हेक्टेयर आपका 1 अप्रैल को दे देंगे। आज 26 अप्रैल है, किसी के खाते में 4000 रुपए हेक्टेयर की राशि नहीं आई है। और गेहूं की तुलाई हो गई, अब चालू हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम फिर बोनस देकर 2600 रुपए क्विंटल देंगे। अरे अब धान का पैसा नहीं दे पा रहे, गेहूं का कब देंगे? ये चूंकि किसान मजदूरों का, अल्पसंख्यकों का संगठन है, दलित पिछड़ों का, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रायपुरा में हजारों की तादाद में एक भीड़ लेके आप रायपुरा में एक रैली निकाली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा हुआ है बताना चाहेंगे? मैं ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी से महेंद्र सिंह लोधी आपको बताना चाहूँगा, मीडिया के कर्मियों साथियों को, कि देखिए जो नीरज पटेल है, ये नीरज लोधी और इनके साथी, ये एक दारू का ठेका खोला जा रहा था। ये संवैधानिक रूप से एक विरोध कर रहे थे पूरे गांव को लेके, लेकिन प्रशासन ने छावनी बनाकर वहां पर दारू का ठेका खोलने का काम किया। और जब ये लोग उसका विरोध करने गए और प्रशासन के यहाँ थाने में, तो थाने में नीरज के साथ अभद्रता की गई, इनको मारा गया, इनकी चप्पल उतरवाई गई और फर्जी एफआईआर किया गया। जब नीरज लोधी ने हमको बताया और इनके साथियों ने कि भैया हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ कॉलेज मिले और दारू का ठेका बंद हो, तो जो यहाँ के राजेश मरावी जी हैं और चांदनी जैन जी, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, इनका फोन छुड़ा लिया और इनको बोला गया कि हम रासुका लगाएंगे। तो साथियों, जो मीडिया के साथी, आप बताइए रासुका कब लगती है? क्या दारू का विरोध करना देशद्रोह है? क्या नहीं, क्या देशद्रोह है? क्या बताइए, नहीं है ना? तो हम दारू का विरोध कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। हमारे ऊपर एफआईआर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारने का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजेश मरावी साहब ने और चांदनी मैडम जी ने इनके साथ बता की हम चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए 7 दिन के अंदर, और 7 दिन के अंदर हमने ज्ञापन में भी कहा है, अगर नहीं करते हैं तो हम रायपुरा की धरती पे पूरी ओबीसी महासभा को, ये तैयारी सिर्फ 1 दिन की थी, ठीक है नहीं जी? हम 15 दिन तैयारी के बाद हम रायपुरा को हिला देंगे और भोप से हिलाने पड़ेगी, लेकिन क्योंकि दारू गधे गाँव सुने रख रहे हैं उसको। भाई जो माता बहनें हैं जो प्रताड़ित हैं दारू से, वो तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? उन्होंने करा, लेकिन प्रशासन ने छावनी बना के चारों तरफ से, अरे जैसे दारू के ठेके खुलवाते हो वैसे आप स्कूल कॉलेज खुलवाइए ना, लेकिन नहीं खुलवा रहे। इसलिए हमने यहाँ मांग की है कि जो फर्जी एफआईआर की गई है उसको नष्ट किया जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और तीसरा मुद्दा यह है कि जो मोहन सरकार ने कहा था कि 4000 रुपए बोनस देंगे धान पर, वो दिया जाए। और यही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। आप आज की रैली का कार्यक्रम
और ज्ञापन का कार्यक्रम किस तरह संपन्न किया, किसी प्रकार से किसी के साथ अभद्रता हुई या किसी ओबीसी वहाँ के सभा के साथियों द्वारा कि किस तरह का कार्यक्रम रहा। जैसे पुलिस बल देखा हमने, काफ़ी लंबी संख्या में पुलिस बल था, तो कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम रहा। ये ओबीसी महासभा संवैधानिक दायरे पे ये फर्स्ट आंदोलन नहीं, सैकड़ों आंदोलन ओबीसी महासभा कर चुकी है अपने हक संविधानिक हकों के लिए। लेकिन जो रियलिटी है आज जो रेपरा में ये आंदोलन हुआ, आज हम मात्र सांकेतिक रैली निकाल करके प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभद्रता की गई, आप संविधान इजाजत देता है अगर हम कोई गलत करते हैं, कोई भी करता है तो आप FIR दर्ज कीजिए, लेकिन थाने में बैठा करके आप अभद्रता करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। और कहे में क्यों किया गया नीरज के साथ में, क्योंकि वो शराब दुकानों का विरोध, और नीरज नहीं कर रहा था, पूरा समस्त क्षेत्र शराब दुकानों का विरोध कर रहा था। मांग क्या कर रहा है, खालिज तो सही है, उसके विरोध में किसके कहने पे ये तो प्रशासन बताएगा, किसके कहने पर हमारा ओबीसी महासभा का यही से किसी भी कार्रवाई न हो। अगर असंवैधानिक कार्रवाई और जिस तरीके से ये तहसीलदार सब कह रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया आपके माध्यम से, सरकार तो खोलेगी शराब दुकान, तो खोलेगी सरकार, दुकान न खोलेगी शराब की दुकान तो आपको छात्रवृत्ति न मिलेगी, स्कूल न मिलेगा। अरे तहसीलदार का वीडियो वायरल है, क्या आप सभी लोग चौथा स्तंभ हैं? आप ही लोग बताइए, अगर इस तरीके से सरकारी कर्मचारी ये बोलेगा तो कहाँ तक सही है। हम चाहते हैं आज जो माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं कि नीरज के ऊपर जो खाली FIR दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए और जो पुलिसकर्मी अभद्रता किए हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं नीरज लोधी जी आपके समक्ष खड़े हुए हैं। नीरज जी ये बताइए, उस दिन रात्रि में आप थाना रेपरा किसकी पैरवी करने गए थे और पैरवी के बाद आपके साथ ये जो हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं। एक फरियादी के साथ थाना गया था, तो हमारी और राजेश मरावी जो प्रधान आरक्षक है वहाँ पर बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधान आरक्षक ने बोला कि 1 घंटे वाले सामने वाली पार्टी आ रही है, आप तब तक के लिए चले जाइए, मैं अपने डॉक्यूमेंट उठा रहा था, जैसे ही राजेश मरावी जी ने मेरे ऊपर थप्पड़ छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे साथी अजयपाल बुंदेला जो है उसने कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, तो राजेश मरावी के द्वारा लगातार अजयपाल बुंदेला के ऊपर भी थप्पड़ मारे गए, जो सारी घटना CCTV फुटेज में रिकॉर्डेड है। और हम इसकी लड़ाई के लिए अभी तो सड़कों पर आए हैं, हम इसकी लड़ाई के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। यदि क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में अभी तो मुझे जेल जाने को पड़ा, यदि आगे चल के सीने पर गोली भी खाने को पड़ी तो मैं खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।